टाटा कंपनी की शुरुआत 1850 के अंदर हुई थी, जो कि जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। जमशेदजी टाटा का शुरू से एक सपना था कि हमको अपने देश को एक इकोनॉमिक कंट्री बनाना है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी थी। जमशेदजी टाटा का शुरू से ही एक सपना था कि हमको है ना आयरन और स्टील के क्षेत्र में आगे जाना है, ताकि हम अपने देश को एक इकोनॉमिक कंट्री बना सकें। और उनका यह सपना जब पुख्ता हो गया, जब मजबूत हो गया, जब वह 1884 के अंदर मैनचेस्टर गए। जब वह 1884 के अंदर मैनचेस्टर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम था थॉमस कॉलिन, उनका एक इंटरव्यू सुना। वो थॉमस कॉलिन वहाँ पर बोल रहे थे कि अगर किसी भी देश को एक अच्छी इकोनॉमिक कंट्री बनना है तो उनको आयरन और स्टील के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही जमशेदजी टाटा ने उस चीज़ को अपनी डायरी के पीछे लिख लिया और उन्होंने एक संकल्प बना लिया कि हमको अपने देश को एक इकोनॉमिक कंट्री बनाना है तो हमको स्टील के क्षेत्र में हमको उतरने पड़ेगा, हमको स्टील की एक कंपनी बनानी ही पड़ेगी। इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय पर है ना क्या था, ब्रिटिश शासन था। उस समय पर वो ब्रिटिश लोग अननेसेसरी टैक्सेस लेते थे उद्योगपतियों से। उस समय पर क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ क्या था कि बहुत सारी कंट्रियाँ ख़त्म हो चुकी थी, बहुत सारी कंट्री बर्बाद हो चुकी थी, और जो बहुत सारी कंट्रियाँ थी ना वो बैकफुट पर आ चुकी थी। इंडिया भी उस समय पर बैकफुट पर आ चुका था, तो उस समय पर काफ़ी ख़राब स्थिति थी इंडिया की। तो उस समय पर क्या हुआ ना, उस समय पर भी जमशेदजी टाटा ने हार नहीं मानी भाई, लगातार मेहनत करते, लगातार भाई संघर्ष करते रहे और उनको इस मेहनत का उनको फल मिला। भाई एक बार न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क जाने के बाद उनकी मुलाकात चार्ल्स पेरिन से हुई। चार्ल्स पेरिन एक भूवैज्ञानिक और एक धातुओं के एक साइंटिस्ट थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। भाई उनसे मिले और चार्ल्स पेरिन से जमशेदजी टाटा जी ने कहा था कि आप हमारे साथ भारत चलिए। चार्ल्स पेरिन से जमशेदजी टाटा ने कहा कि आप हमारे साथ भारत चलिए, हमको स्टील के प्लांट्स लगाने हैं, वो भी भारत के अंदर। उन्होंने ऐसा कहा और चार्ल्स पेरिन ने उनके साथ भारत आने के लिए हाँ कर दी। जमशेदजी टाटा से चार्ल्स पेरिन ने कहा कि मैं ठीक है, मैं आपके साथ भारत चलता हूँ, क्योंकि जो चार्ल्स पेरिन थे ना वो देख पा रहे थे जमशेदजी टाटा के अंदर कि उनके अंदर एक जुनून, एक जज्बा दिख रहा है। इसलिए चार्ल्स पेरिन ने आने के लिए हाँ कर दिया। और जो चार्ल्स पेरिन है वो भारत आ गए। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने देखा कि हम कहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं स्टील के, और उनको एक जगह मिली साक्षी गांव की, जहाँ पर उन्होंने उस स्टील के प्लांट की शुरुआत की। फर्स्ट स्टील का प्लांट उन्होंने साक्षी गांव के अंदर लगाया, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी भी मिल गया था, इसलिए उन्होंने वहीं पर ही अपना पहला प्लांट लगाया। आज वो जगह जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है, वो एरिया अब जमशेदपुर के अंदर आता है। वहाँ पर उन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया 1907 के अंदर। 1907 के अंदर उन्होंने अपना फर्स्ट प्लांट लगाया। लेकिन जो टाटा स्टील कंपनी थी ना, उसको पहली ग्रोथ 1912 के अंदर मिली, जब वर्ल्ड वॉर हुआ। जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस टाइम पर स्टील की काफ़ी कमी थी, तो जो स्टील था ना वो इंडिया से ही सप्लाई होता था। सबसे ज़्यादा स्टील इंडिया से सप्लाई होता था वर्ल्ड वॉर के अंदर। इसलिए ना फर्स्ट पीक जो थी टाटा स्टील कंपनी को, वो उस टाइम पर उनको मिली थी 1912 के अंदर, वर्ल्ड वॉर के अंदर। उसके बाद उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन चला गया था। सेकंड पीक उनको मिली थी 1937 के अंदर, जब अगला वर्ल्ड वॉर हुआ। जब भी वो स्टील सप्लाई करने लगे वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उनको सेकंड पीक वहाँ पर मिला। उसके बाद उनका बिजनेस फिर डाउन हो गया। ऐसे उतार चढ़ाव उनके साथ चलते रहे टाटा स्टील कंपनी के साथ। लेकिन उनका एक बिजनेस सस्टेन जब हुआ, जब 1990s के बाद लिबरलाइजेशन और चीज़ें सुधरी, तो जब टाटा कंपनी है ना वो बिल्कुल सस्टेन होने लगी, टाटा स्टील बिल्कुल सस्टेन होने लगा। और आज 2022 के अंदर जो टाटा स्टील कंपनी है ना, उसका रेवेन्यू करीबन $31 मिलियन है। टाटा स्टील कंपनी का भी अच्छी तरीके से अभी बेसिकली ग्रो कर रही है और आगे भी बेसिकली वो ग्रो करेगी। टाटा स्टील कंपनी हर साल करीबन 34 मिलियन टन स्टील बनाती है, और वह इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बेसिकली वो सप्लाई करते हैं। आज टाटा स्टील कंपनी काफ़ी जगह पर एक्सपेंड कर चुकी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर काफ़ी जगह पर टाटा स्टील के आज प्लांट हैं, और टाटा स्टील और आगे भी बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं। टाटा की जितनी भी सारी कंपनीज है, अगर हम उनको मिला ले, जैसे कि टाइटन हो गया, टाटा सोल्ट, टाटा मोटर्स हो गया, जितनी भी सारी हम टाटा की कंपनीज को मिला ले, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाली कंपनी है वह टाटा स्टील ही है। टाटा स्टील अभी टाटा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी यहाँ पर है, और टाटा और आगे जाकर बेसिकली और ग्रो कर रही है टाटा स्टील कंपनी।
तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।